हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम नंबर थ्योरी का पेपर जो सिलेबस है वो डिस्कस कर रहे थे। तो लेक्चर नंबर 26 में हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये लेक्चर इसका एक एग्जांपल है। ये एग्जांपल हमारे पास एलिमेंट्री नंबर थ्योरी का बुक जो है डेविड एम बर्टन वाली, उसमें 10A जो कि आपके सिलेबस में है उसका क्वेश्चन है। फॉर अ प्राइम पी ऑफ द फॉर्म 4k+3 प्रूव दैट p-1/2 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p और p-1/2 फैक्टोरियल टू -1 mod p। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखो, इफ p इज प्राइम एंड a b कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod p। ठीक है, तो उस कंडीशन में आइदर a कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod p होगा और b कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod p होगा। ठीक है, या तो हमारे पास a को p डिवाइड कर रहा होगा या b को डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्लियर है। अब अगर नाउ इफ वी टॉक ए स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p। ठीक है, ए स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p, तो उस कंडीशन में p डिवाइड ए स्क्वायर -1 या p डिवाइड a-1 और a+1। ठीक है, तो उस कंडीशन में हो जाएगा बेसिकली p कॉन्ग्रुएंट टू -1 ए कॉन्ग्रुएंट टू इस a+1 वाली टर्म से a कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod p एंड माइनस वाली टर्म से हो जाएगा a कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p। ठीक है, अगर हम देखें क्वेश्चन में तो कुछ ऐसी ही चीज़ें पूछी गई हैं, बशर्ते हमारे पास कहीं किसी तरह से हम दिखा दें। अगर हम दिखा दें कि p-1/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p है, तो उस कंडीशन में रिजल्ट जो है वो आराम से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली सॉल्यूशन तो पहले से चालू कर दिया था, बट यहाँ पे मैं दे रहा था कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, विल्सन्स थ्योरम क्या कहती है हमारे पास? विल्सन्स थ्योरम कहती है हमारे पास, स्टूडेंट्स याद रखना यहाँ पे p जो है वो हमारे पास गिवन है ना कि p जो है वो प्राइम नंबर ही है, और p तो ऑब्वियसली प्राइम नंबर ही है, पूरा प्राइम p। ठीक है, और 4k+3 टर्म की यानी p जो है वो ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू p ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, यानी 1 तो है नहीं, यानी कि p जो है वो ऑड प्राइम है। ये क्लियर है यहाँ से। ठीक है, अब विल्सन्स थ्योरम कहती है हमारे पास p-1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod p। ठीक है, ये हमारे पास विल्सन्स थ्योरम कहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये हमारे पास विल्सन्स थ्योरम है। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ p-1 फैक्टोरियल। ठीक है, p-1 फैक्टोरियल ये हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसको मैं लिख सकता हूँ 1.2.3 p-1/2 p+1/2। ठीक है, डॉट और ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा p-, ठीक है, देखो p-1 ये हो जाएगा 1। ठीक है, बेसिकली p-2 एंड p-1 तक जाएगा। ठीक है, माइनस कॉन्ग्रुएंट टू mod p। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो 1 2 3 p-1/2। इस टर्म को अगर देखूँ तो मैं लिख सकता हूँ p डॉट, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने लिखा था p-1/2। ठीक है, तो ये और डॉट p-2 p-1 कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod p। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब देखो अब ये टर्म तो ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे p का मल्टीप्लाई है वहाँ तो वो p का फैक्टर बनता जाएगा, यानी ये टर्म का मल्टीप्लाई इससे p से होगा तब भी फैक्टर बनेगा। जब p नहीं होगा तब कौन से केस बनेंगे? तब बनेंगे हमारे पास 1.2 p-1/2। ठीक है,
उसके बाद बनेगा यहाँ से माइनस पी माइनस 1/2, ठीक है, एंड डॉट डॉट ये बनेगा हमारे पास लास्ट तक, ये लास्ट तक बनेगा हमारे पास p -2 के बाद हमारे पास बेसिकली -2 एंड -1, ठीक है, ये बनेंगे। तो अब अगर देखें तो टोटल टर्म्स कितने बन गए हमारे पास, टोटल सेट कितने बन गए स्टूडेंट्स, हमारे पास बन गए टोटल सेट बन गए ये p - 1/2 सेट है टोटल, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1 का स्क्वायर डॉट 2 का स्क्वायर डॉट डॉट p - 1/2 का स्क्वायर एंड -1 टू द पावर p - 1/2 कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड p, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 1 का स्क्वायर, या इसको मैं लिख सकता हूँ p - 1/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट, और ऑब्वियसली यहाँ पे -1 टू द पावर p - 1/2, ठीक है, इक्वल टू -1, ठीक है, मोड p, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। तो अब यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ p - 1/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, और दोनों तरफ मैं -1 टू द पावर p - 1/2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो p जो है वो ऑड है, ये तो मैं क्लियर है, ठीक है। यहाँ से क्योंकि ग्रेटर देन 3 था तो ये इवन हो जाएगा, तो इस पर इधर तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा -1 टू द पावर, देखो इधर हो जाएगा -1 टू द पावर 1 तो है ही, एंड -1 टू द पावर p - 1/2 और हो जाएगा, तो -1 टू द पावर p + 1/2 मोड p, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम किसी तरह ये शो कर दें कि p + 1 if we show that p + 1/2 is an even number, ठीक है। तब उस कंडीशन में मैं इसको -1 को 1 पुट कर दूंगा ना। अब देखो p जो है वो किस फॉर्म का है, 4k + 3, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, 4k + 3 + 1/2 इक्वल टू 4k + 4/2, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, अगर 4 कॉमन ले लूँ तो, और 4 कॉमन लेकर 2 से डिवाइड कर दूँ तो बेसिकली 2k + 1 विच इज़ इवन, तो यहाँ से हैंस 4p = 2k + 1 4k + 3 ये p + 1/2 इज़ ऑलवेज इवन। तो ये हो गया हमारे पास p - 1/2 का फैक्टोरियल का स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p, ठीक है। तो यहाँ से यही हो गया हमारे पास कि p डिवाइड जैसे पहले लिखा था वो भी पूरा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। p - 1/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर -1, ठीक है। p डिवाइड्स को तो यानी p डिवाइड p - 1/2 फैक्टोरियल -1 एंड p - 1/2 फैक्टोरियल +1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, या तो p डिवाइड करेगा इम्प्लाइज p डिवाइड आइदर p - 1/2 फैक्टोरियल -1 और p डिवाइड p - 1/2 फैक्टोरियल +1। तो यहाँ से कह सकते हैं या तो p - 1/2 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p और p - 1/2 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड p, ठीक है स्टूडेंट्स। हेंस प्रूव्ड, यही हमें इसमें प्रूव करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।